आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपके पैसे के बारे में सोचने का नजरिया बदल देगी। नाम है रिच डैड पुअर डैड। लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बुक नहीं है, ये एक आई ओपनर है। रॉबर्ट की जिंदगी में दो फादर फिगर्स थे। एक थे उनके असली पापा, जिन्हें वो कहते थे पुअर डैड, और दूसरे थे उनके दोस्त के पापा, जिन्हें वो कहते थे रिच डैड। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड, द कॉलेज डिग्री, गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर सैलरी। वो कहते थे अच्छे से पढ़ो, टॉप मार्क्स लाओ, नौकरी पक्की मिल जाएगी, पेंशन मिलेगी, जिंदगी सेट है। एक सिंपल, सीधा, मिडिल क्लास अप्रोच। वहीं रिच डैड स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उनकी थिंकिंग अलग थी। वो कहते थे स्कूल तुम्हें नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसा बनाने के लिए नहीं। अगर तुम पैसा कमा रहे हो लेकिन पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, तो तुम हमेशा बिजी रहोगे और कभी आजाद नहीं बन पाओगे। यहां से शुरू होती है रॉबर्ट की जर्नी। दो सोच के बीच की स्ट्रगल। एक तरफ सेफ गेम, पढ़ाई, नौकरी, पेंशन। दूसरी तरफ रिस्क, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम। रिच डैड पुअर डैड की कोर फिलॉसफी है डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो इस बुक का एसेंस हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एसेट्स वर्स लायबिलिटीज। पुअर डैड जब पैसा कमाता था, वो नए गैजेट्स, कार या बड़ी हाउस ईएमआई में इन्वेस्ट करता था, जो उसके पॉकेट से पैसा निकालते थे। रिच डैड एसेट्स खरीदता था, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, स्मॉल बिजनेसेस, जो उसके लिए हर महीने पैसा बनाते थे। रॉबर्ट कहते हैं एसेट वो होता है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। घर लिया ईएमआई पे और सोचते हैं वो एसेट है, पर अगर वो घर रेंट नहीं कमा रहा या रीसेल प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो वो लायबिलिटी बन जाता है। दूसरा लेसन, फाइनेंशियल लिटरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एकेडमिक लिटरेसी। स्कूल हमें सिखाता है अलजेब्रा, शेक्सपियर और पीरियोडिक टेबल, लेकिन कोई नहीं बताता कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाएं या सेविंग्स कैसे मल्टीप्लाई होती हैं। रिच डैड कहते थे तुम जितना जल्दी पैसा समझना सीख जाओगे, उतना जल्दी तुम फाइनेंशियल फ्रीडम के पास पहुंच जाओगे। तीसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया अगर तुम किसी और के बिजनेस में जॉब कर रहे हो, तो तुम उनका सपना पूरा कर रहे हो। अपना बिजनेस बिल्ड करो, छोटा ही सही। ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, कुछ भी। तुम्हारा असली एसेट तुम्हारा कंट्रोल है। चौथा लेसन, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। रॉबर्ट ने कई जॉब्स की, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, इवन एज अ मरीन। उनका गोल था नए स्किल्स सीखना। वो कहते हैं अगर तुम्हें पैसा समझना है, तो तुम्हें लोगों को समझना होगा, कम्युनिकेशन सीखनी होगी और फियर हैंडल करना होगा। पांचवा और मोस्ट इग्नोर्ड लेसन, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे बिल्ड सिस्टम्स। रिच डैड सिस्टम बनाते हैं जहां लोग और पैसा उनके लिए काम करते हैं। वो एक बार एफर्ट लगाते हैं और फिर बार बार उसका रिटर्न मिलता है। पुअर डैड हमेशा एक बेटर सैलरी ढूंढते हैं, रिच डैड पैसिव इनकम ढूंढते हैं। तो अब एक सिंपल क्वेश्चन, आप किस तरफ हो? पुअर डैड वाली साइड जहां पैसा आता है और खर्च हो जाता है, या रिच डैड वाली जहां पैसा आता है, इन्वेस्ट होता है, मल्टीप्लाई करता है? रॉबर्ट कियोसाकी कहता है अगर आप पैसा के लिए काम कर रहे हो, तो आप एम्प्लॉयर के लिए वैल्यूबल हो। अगर पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तो आप खुद के लिए वैल्यूबल हो। इस किताब का असली मैजिक ये है कि यह आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को चैलेंज करता है। ये कहता है पैसा कमाना इजी है, लेकिन पैसा चलाना एक आर्ट है, और ये आर्ट सीखना सबसे बड़ी स्किल है। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के डिजर्व करते हो, तो इस किताब को सिर्फ पढ़ो नहीं, जियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आप रिच डैड बनना चाहते हो या पुअर डैड जैसा सोचना छोड़ चुके हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर और ऐसे ही स्टोरी स्टाइल एक्सप्लेनर्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच, एक नए माइंडसेट के साथ। तब तक के लिए एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज घटाओ और पैसा को समझने की जर्नी चालू रखो।